नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे धान की फसल में यानी धान की नर्सरी में लगने वाले प्रमुख रोग, खैरा रोग जिसे आम भाषा में किसान कबरा रोग के नाम से भी जानते हैं। कबरा यानी खैरा रोग धान की नर्सरी में जब लगता है तो दोस्तों जो हमारी नर्सरी होती है वो पूरी तरीके से सफ़ेद होने लगती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाला पोर्शन होता है वो होता है रूट पोर्शन, यानी जो धान का बीज होता है वहाँ पर जो जड़ें विकास कर रही होती हैं वो जड़ें डैमेज हो जाती हैं। उस जड़ों के डैमेज होने की वजह से दोस्तों जो पौधा होता है वो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी के कारण दोस्तों जो पौधा होता है वो पीला पड़ जाता है और सूख जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे जो ज़रूरी तत्व हैं वो हैं फेरस सल्फेट, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है मैग्नीज सल्फेट, इसके अलावा जिंक सल्फेट। ये जो सल्फेट वाली खादें होती हैं ये धान की नर्सरी के लिए एक प्रमुख खाद है। इसके अलावा नाइट्रोजन डिफिशिएंसी से भी कभी-कभी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसको 100% तक किस प्रकार से सुधार करेंगे इस विषय के ऊपर बात करेंगे। दरअसल दोस्तों धान जो है जब हम बुआई करते हैं तो ज़्यादातर बारिश का मौसम चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में जो हल्की ज़मीनें होती हैं उनमें ज़्यादातर कबरा यानी खैरा रोग की समस्याएं नर्सरी में देखने को मिलती हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम पानी भरते हैं या बारिश होती है तो धीरे-धीरे करके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिट्टी की तरफ धँसते चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट की कमी होती चली जाती है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो एक दूसरे के सहारे काम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम दिया तो पोटास का अपटेक करेंगे, इसी प्रकार से सल्फर दिया नाइट्रोजन का अपटेक करेंगे। इस प्रकार धीरे-धीरे दोस्तों यही जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। फसलों के अंदर जब इन न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी होती है तो न्यूट्रिएंट जो है वो पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे कि हम इसको किस प्रकार से 100% तक सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी से ही खादों को देना पड़ेगा, जिसमें कि मेन इम्पोर्टेंट खाद है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमें जो यूज़ में लेना चाहिए वो लगभग दोस्तों हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ में लेना चाहिए। अब आपके एरिया की नर्सरी कितनी है आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। इसी प्रकार हमें मैग्नीशियम सल्फेट भी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए और मैंगनीज सल्फेट हमें 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ हम एक फंजीसाइड भी ले सकते हैं। फंजीसाइड में हमने जो सबसे अच्छे रिजल्ट देखा है वो है इंडोफिल Z78 के यानी जिनेव 78% के। तो जिनेव हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लेना चाहिए और आप अपने एरिया के अनुसार जो डोज है वो डिवाइड कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर एकड़ के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बता दिया है। अब बात करेंगे स्प्रे के माध्यम से हमें क्या-क्या लेना चाहिए। तो स्प्रे में हमें लेना चाहिए जिनेव 78% 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और इसके साथ हमें बैक्टीरियासाइड के रूप में बैक्टीरियामाइसिन का प्रयोग आधा ग्राम यानी 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यूज़ में लेना चाहिए। इसके साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट को इसमें ऐड करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम बीएसएफ कंपनी का TMS-2 ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और इन तीनों का दोस्तों एक ही में यानी अलग-अलग घोल बनाकर एक ही पंप में स्प्रे कीजिए और 5 दिन के बाद आप इसमें एक और स्प्रे कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग जो समस्याएं हैं वो 100% तक सही हो जाएंगी। मिट्टी में जब आपको देना है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि आयरन जो है वो यूरिया के साथ गलने लगता है, तो आप थोड़ा-सा बारूद लीजिए या रेत ले लीजिए, उसमें आप इसको मिला करके खेत में डाल दें और उसके बाद पानी भर दें। तो दोस्तों जो न्यूट्रिएंट का अपटेक कम हो रहा है, आप मिट्टी से दे दोगे और ऊपर से दे दोगे तो 100% तक जो समस्याएँ हैं वो सही हो जाएँगी। दोस्तों यही है कबरा खैरा की मुख्य समस्या और अगर हम इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हमने पिछले साल उसी खेत में नर्सरी किया है और इस प्रकार की समस्या है, तो आप नए खेत का चुनाव करें दोस्तों, वरना उसी खेत में फिर वो समस्याएँ आ जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार से इन दवाइयों का प्रयोग करके आप अपनी फसल को सही कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। दूसरा है कि बुआई के समय भी हम कुछ चीज़ों को दे सकते हैं। देखिए, बुआई के समय अंकुरण बहुत नाजुक होता है, ऐसी स्थिति में हम इसमें
डीएपी जैसी खाद, यूरिया जैसी खाद या फेरस सल्फेट या जिंक सल्फेट ऐसी चीज़ों को इसमें हम नहीं दे सकते हैं, वरना फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। तो हम जब दूसरा पानी लगाएं या तीसरा पानी लगाएं तो हम इन खादों को दें, या स्प्रे के रूप में हम जेड 78 दे सकते हैं। जो हमने चीज़ें बताया है उन्हीं का आप दर बदल प्रयोग लगभग 2 स्प्रे करिए। अगर ज़्यादा समस्याएं हैं 100% तक इस प्रकार की समस्याएं जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। खेती-बाड़ी से संबंधित नई-नई जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों आप सभी का। वेलकम बैक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।